सेफ्टी ऑफिसर को फर्स्ट डे एक प्रॉब्लम आती है। जब आप किसी साइट पे जाते हैं या अपना काम शुरू करते हैं तो आपके जेहन में एक दिमाग में बना होता है कि मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे काम शुरुआत करूंगा, किस तरीके से काम करना होगा, साइट पे किस तरह का बिहेव होना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें आपके जेहन में आती हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं या सेफ्टी का कोर्स कंप्लीट किया है और जॉब की तलाश में है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है। इस चीज को आप जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। आज हम समझेंगे कि एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर को शुरू में क्या करने की आवश्यकता होती है। सपोज आपने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपने मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद का जो दूसरा स्टेप होता है वह होता है जॉब की। आपने इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू भी पास आउट आपने कर लिया। अब सवाल पैदा होता है कि आप साइट पे चले गए और साइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है। साइट पे जैसे ही जाते हैं तो बहुत से लोगों के मन में है कि हमें तो अचानक अगर कोई काम दे दिया गया, अचानक कुछ कह दिया गया तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि जेन्युइन सी बात है कि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं और सबके मन में यह बात उठना स्वाभाविक है। तो फ्रेशर कैंडिडेट है, फिर भी कोई बात नहीं। जब आप जाएंगे तो एक बात तो मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूं, आप किसी न किसी ऑफिसर के अंडर में ही जाएंगे। तो पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब भी आप जाएंगे किसी न किसी सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में जाएंगे और उसके अंडर में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं कि साइट पे पूरा काम दे दिया जाएगा कि हाँ भाई आप जाके वहां रिस्क देखिए, आप वहां मैनेजमेंट देखिए। आप ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये काम करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है और बहुत ही आसान होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आप गए, आज आपने ज्वाइन कर लिया, आप साइट पे चले गए और साइट पर जाने के बाद से आपको सेफ्टी ऑफिसर ने आपको एक काम देता है और वह काम देने से पहले उस काम को वह अच्छी तरह समझाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी ड्यूटी है। आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपने आज ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस कराएगा, वहां की सारी चीजों के बारे में आपको बताएगा। वह आपको साइट घुमा सकता है, आपको साइट विजिट करा सकता है, आपको कमरे में समझा सकता है। अगर छोटी साइट है तो आपको कहीं भी हर तरह से जब वो बता लेगा, फिर उस क्या करेगा कि वह सेफ्टी ऑफिसर आपको एक काम देगा और वो आपसे पूछेगा कि चलिए आपको एक मैं काम आज देता हूं, ये काम आपको करना है, आज से रोज करना है, ठीक है। सपोज करिए कि उसने कह दिया कि ये हार्ड हैट है, जितने यहां पे वर्कर हैं उनके जितने हार्ड हैट हैं उनका इंस्पेक्शन करना है आपको। बहुत आसान काम है। हार्ड हैट यानी जो हार्ड हैट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पीपीई के रूप में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, तो उसकी जांच करना है। अब देखिए, इस जांच करने में 4-5 बातों का ख्याल रखना होता है। अब जांच करेंगे उसके जो बेस है वो सही है कि नहीं, उसके जो नॉच है वो प्रॉपर वे में है कि नहीं, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि वह गिर सकता है। तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसे आपको देखना होगा, क्रैक तो नहीं हुआ, ये देखना होगा। तो जैसे ड्यूटी ऑफ होता है वो रखा जाता है, सब लोग रखते हैं और आपको जिम्मेदारी दी दी गई कि ये आप चेक करिए। तो आप चेक करके रिपोर्ट बनाते हैं कि हाँ मैंने आज जो है कितना किया, आज जो है 30 हार्ड हेड का मैंने इंस्पेक्ट किया, हमने देखा हर एक हार्ड हेड ठीक था, कुछ में डिफेक्ट था जिसे मैंने अलग कर दिया। फिर वहां पे आप रिकॉर्ड मेंशन करके अपने सीनियर को रिपोर्ट कर देते हैं। ये रहा। तो एक एज ए टेक्नीशियन के रूप में आपकी शुरुआत हो जाती है। सपोज करिए कि आपके साथ गया, आप किसी के अंडर में चले गए, कहीं पे रिस्क असेसमेंट का काम हो रहा है, काम शुरू करना है, वहां के रिस्क के बारे में देखा जा रहा है, तो वह उसके साथ आप जा सकते हैं। अपने सीनियर जो भी आपके सीनियर सेफ्टी ऑफिसर होंगे उनके साथ आप जा सकते हैं। वहां आपको राइटिंग का काम मिल सकता है कि उनके साथ, हाँ भाई देखो ये चीज हो गया, हाँ ठीक है इसे नोट करो, ये सारी चीजें। तो धीरे 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 आपको ये सीखना है और देखेंगे आप कि बहुत ही आसान हो जाता है काम, बहुत ही
आज सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप काम कर पाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, चौकन्ना रहने की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, हमेशा आपको सचेत रहने की जरूरत है। सेफ्टी ऑफिसर ना तो प्रेजेंट में होता है, ना तो पास्ट में होता है, ना तो फ्यूचर में होता है। वह कहां होता है? वो करंट में होता है। यह ध्यान रखिएगा, ना प्रेजेंट में होगा, ना पास्ट में होगा, ना फ्यूचर में होगा, वह करंट में होगा। करंट में क्या हो रहा है? पास्ट से क्या होगा? सीखेगा। फ्यूचर से क्या होगा? कोई घटना ना घटे। ठीक है। और करंट में जो चल रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, उस पर वो कंसीडर करता है। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मन से सारा डर निकाल दीजिए और आप एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से चलिए, अपनी ड्यूटी को और अपने नॉलेज को बेहतर बनाइए, अपने स्किल को बेहतर बनाइए। अगर कमी है तो उसे सीखने का प्रयास करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक